टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट और सेकेंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है। अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में रियल लाइफ में बात करें रिलेशंस की, तो रिलेशंस कैसे आ जाते हैं। जैसे रिलेशन ब्रदर और सिस्टर का, फादर सन का, ठीक है, ब्रो का भाई बहन का रिश्ता, फादर सन का रिश्ता, डॉटर फादर, मदर सन, ठीक है। ये सब क्या आ जाते हैं, हमारे रियल लाइफ के रिलेशंस आ जाते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में कौन कौन से रिलेशन होते हैं। अगर मैं ये लिखूं 2 लेस देन 7, ये क्या है, रिलेशन है। 2 क्या है, 7 से कम है, तो ये भी एक रिलेशन है। L पैरेलल टू M, अगर हम लाइंस लेते हैं L और M, अगर हम बता रहे हैं कि L क्या है, M के पैरेलल है, तो ये भी क्या है, रिलेशन है। अगर हम बात करते हैं 7 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो ये भी क्या है, रिलेशन है। तो ये मैथमेटिक्स के रिलेशन। अब मैं सेट ले रही हूँ 2 A और B। A में क्या है, रेड और ब्लू, 2 कलर्स ले रही हूँ। B में मैं क्या ले रही हूँ, B स्मॉल c स्मॉल s, ठीक है। ये B जो है ये बैग को डिनोट कर रहा है, C जो है कोट को डिनोट कर रहा है, और S जो है वो शर्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मुझे क्या देखना है इन दोनों में से कि हम इन ऑब्जेक्ट्स में कितने कलर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने ऐसे पेयर आएंगे कि हम अलग अलग कलर करें इन ऑब्जेक्ट्स को, बैग को, कोट को, शर्ट को, हम कितने कलर कर सकते हैं इन 2 सेट की हेल्प से। तो देखो मैं क्या करूंगी, मेरे पास पहला सेट कौन सा आ जाएगा, मैं ये लूंगी, ठीक है। पहला हम ये लेंगे, इसके हर एक ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। रेड बैग, ठीक है, रेड बैग आ सकता है, फिर रेड कोट आ सकता है, फिर रेड शर्ट आ सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका पहला लेके इन सबके साथ अलग अलग इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लू बैग ब्लू आ सकता है, उसके बाद ब्लू कोट आ सकता है, उसका ब्लू शर्ट आ सकती है। तो इसके यही पॉसिबल सेट बन सकते हैं। कौन कौन से, रेड और बी क्या है यहाँ पे, बैग। उसके बाद रेड, पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन। अगर आप ऐसे करोगे रेड ये, ब्लू ये, रेड ये कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। हम पहले एक को लेंगे और उसके साथ ही सभी को करेंगे, आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। रेड सी, उसके बाद क्या आ जाएगा, रेड एस आ जाएगा, ठीक है। इस रेड को इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ कर लिया, अब मैं ब्लू को इन तीनों के साथ करूंगी, तो क्या आ जाएगा, ब्लू बी, ब्लू सी, और क्या आ जाएगा, ब्लू एस आ जाएगा। तो ये इसके पॉसिबल सेट बनेंगे, ठीक है, कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को कौन कौन से कलर कर सकते हैं, इतने कलर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th में आप पहली बार करोगे, 12th में, फिर उसके बाद कॉलेज में भी यूज आएगा, हर जगह आएगा। तो इसके हर एक डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी और नॉन एम्प्टी आपको पता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, जो खाली होता है, नल होता है, फाई होता है, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट जो खाली नहीं होगा, P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, P इज नॉट इक्वल टू 5 और Q इज नॉट इक्वल टू 5। जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे जो सेट होंगे वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है, खाली नहीं होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी 5 होगा तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 5 हो जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपके लिखने चाहिए, कहीं भी साइड में आप हिंदी में या इंग्लिश में कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, कि हमारे जो सेट है वो नॉन एम्प्टी ही होने चाहिए। उसके बाद जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम डिनोट कैसे करते हैं, P और Q, हम 2 सेट ले रहे हैं, डिनोट हम करेंगे P क्रॉस Q के साथ, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, एक ऑर्डर्ड सेट बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ये कैपिटल P है, ये कैपिटल Q है, सेट है हमारे। मैं स्मॉल p ले रही हूँ और स्मॉल q ले रही हूँ, ये क्या बनेगा, हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। जो ऐसी टर्म्स होती है इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, हमारे पास पॉइंट होते थे 1 2, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। अब यहाँ पे जो p है ये किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल P को, और जो स्मॉल q है वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल Q को।
मतलब ये सेट को बिलोंग कर रहा है। ये स्मॉल जो हमारा पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहले सेट को डिनोट करता है, पहले सेट को बिलोंग करता है। बिलोंग पता है मतलब ये इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्यू जो है वो इस वाले क्यू को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल क्यू। जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट को बिलोंग करता है। पेज नंबर 31 और ये आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यही बताया कि ये सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर ही बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करवाया था ना आपको कि हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बने थे। ऐसे ही कार्टेशियन निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा A क्रॉस B ही है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकाला था मैंने A क्रॉस B का, ठीक है। तो आगे डेफिनेशन क्या थी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P एंड Q। जो हमारा ये क्या बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, P से Q वाले। और हम ऐसे ही इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। यहाँ पे स्मॉल p इसको बिलोंग करता है कैपिटल P को, पहला एलिमेंट पहले सेट को और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन्होंने आगे लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ ईदर P और Q इज द नल सेट। अगर इन दोनों में से एक भी नल सेट हुआ, एम्प्टी सेट हुआ, मतलब फाई हुआ, तो हमारा जो है P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाता है, फाई के बराबर आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर देना कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, A क्रॉस B में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होते हैं, नंबर ऑफ A सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट। मतलब हमारे A सेट में यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा A सेट था, इसमें कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट। एलिमेंट क्या, एक ही है और एक ही है। इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 और 3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 क्रॉस 3 करके 1 2 3 4 5 6 आए ना। तो हमेशा क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बराबर होते हैं, कि जितने एलिमेंट्स पहले सेट में होते हैं A में और जितने एलिमेंट्स दूसरे सेट में होते हैं B में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो हमें मिल जाता है कि हमारे पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं।